लिखिएगा ना फ्रैक्शन में, 5% बराबर 1/20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर पहला रेशियो बनेगा 20 से 21, को देना है किस्त, एक बार इसका स्क्वायर करना होगा, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, बस दोनों किस्त बराबर देना था। तो बराबर करेंगे, इसमें 21 का गुणा करके रेशियो चेंज हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420, और ये वाला तो 441 ही रहेगा, और ये वाला में कुछ गुणा नहीं किए तो ज्यों का त्यों रहेगा, 400 से 441। इधर वाला प्रत्येक किस्त है, ये जोड़ेंगे तो मूलधन हो जाएगा, यही ना। प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ था 35,280। आप कहेंगे यहाँ पे 441 यूनिट का मान दिया हुआ है, 35,000 कट जाएगा, बहुत अच्छा। 1 यूनिट का मान 80 आ जाएगा, और हमको निकालना है ये वाला 820 यूनिट का मान। 820 यूनिट का मान 820 गुणे 80 हो जाएगा। गुड, 65,000। कितना सिंपल था ये आंसर हो जाएगा। 8 के बाद 9 कर लिए, 9 भी बहुत अच्छा, 9 भी कर लेंगे हम लोग फटाफट। अब कुल बताइए, वही है बात, ये चैप्टर में सब एक बार बता देते हैं, कितना देर लगेगा ये। नौ देख लो, 9 कहा गया है ना आपका, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन है, नीरज ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिया है, प्रिंसिपल है इसका, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक ब्याज से संयोजित ब्याज दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त चाहिए। आपको 12.5% अगर है तो 1/8 के हिसाब से, और ध्यान से देखिएगा, पहला रेशियो 8 से 9 है, लेकिन अगला 64 से 81 है, और चूंकि ये 81 है इसको 81 बनाना पड़ेगा, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं। जैसे ही 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ये रेशियो बन जाएगा 9 8 9 9 81, ये हमारा काम करेगा। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 136 और किस्त हो गया 81। तो बोलेंगे ना 81 यूनिट का मान दिया हुआ है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल दिया था ना इस बार 6800, यानी 136 यूनिट का मान दिया हुआ था, 136 यूनिट का मान 6800, 1 यूनिट का मान काट देंगे, कौ बार में कट रहा है, 50, हाँ हाँ 50, इसका 5 गुना है 680, 1 का मान 50 तो 81 का मान 81 गुणे 50, 81 गुणे 50, 40, यानी प्रत्येक किस्त कितने का था, 40 50 का। 10 1600 और 43 का स्क्वायर 7 7 49, 25 माइनस 7 18, 18 49 होता है। लेकिन सर ये किस्त बराबर दिया था, इसलिए इसको भी बनाना पड़ेगा 43 का गुणा करके। ये रेशियो क्या बन जाएगा, 43 का 4 गुना 1720, और ये तो 1849 रहेगा, क्योंकि हमें बराबर ही तो करना था। तो किस्त का मान है 1849, और प्रिंसिपल ये जोड़ के बनेगा ना 33 20, 33 20 क्या है प्रिंसिपल, और 1849 क्या है प्रत्येक किस्त। क्या प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ था 55 47, तो आप बोलेंगे 1849 यूनिट का मान 55 प्रत्येक वर्ष इतने रुपए की
2 बराबर किस्तों में लौट आया है। ठीक है, 45, 55, 47। यहां से 1 यूनिट का मान 3 गुना है क्या? अच्छा, ये 3320 तो प्रिंसिपल है, और ये जोड़ देते आपके द्वारा दी गई कुल धनराशि हो जाता। 18, 18, 36, 98। तो आपने उधार लिया 3320, आपने पेमेंट किया 36, 98। इसके बीच का जो अंतर है यही ब्याज है आपका। कितना अंतर है? तो 378 हमारा ब्याज। 1 यूनिट का मान 3 रुपया, 378 यूनिट का मान निकालना है। तो 378 गुणे 3 करेंगे तो ये 11, 3 4 आ जाएगा क्या? गुणा करने पे 11 34 हो जाएगा। यस, सेकंड ऑप्शन। 37 यहाँ 111 होता है, 2 कैरी ले लेगा तो 113 हो जाएगा, और अंत में 4 रहेगा। यह 8925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष है, ये तो 1 साल का ना 8% है, हमको तो अर्धवार्षिक देना है। तो क्या ये जो 8% वार्षिक है ये चेंज होकर के 4% बन जाएगा, और इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/25। अब देखना है कि कौगो किस्त दिए हैं, 2 ठो। तो बताइए 25 से 26, और एगो 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर 676। ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन दोनों किस्त क्या करना है? समान। इसमें करेंगे 26 का गुणा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा, और 26 गुणे 25 650, और 26 गुणे 26 676, और ये खत्म। उसका काम खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए आप बताइए 8925 प्रिंसिपल है, कितना ऋण लिए हैं जो? यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 1275। इसी का नाम मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8925 रुपीज। और निकालना है प्रत्येक किस्त कितना होगा, 676 का मान निकालना है। तो इस पे चर्चा कल हुआ था ऐसे कैलकुलेशन में कि सर 676 का डबल 1352 होता है ना, तो यहां का डबल करने पे ये आता कब, या इसका आधा क्या होता है? जैसे यहां से यहां जाना है या यहां से यहां आना है, तो आपको मैं बताया था अप्रोक्सीमेट कर लेते। कल 100 का अंतर था, कल 1750, 1850 ऐसे कल था। आज कैसा है ऑप्शन? आज भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अंतर है ना ढेर ढेर। अच्छा, कटिए जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है कि 1275 का 7 गुना है ये, भाई 1 का मान 7 हो जाएगा। काटेंगे तो 1 का मान कौ रुपया आएगा? 7 रुपया। अगर 1 का मान 7 रुपया तो इतना का मान गुणे 7 रुपया। 7 का गुणा कर दिए, 7 6 42, 49 4 53, और 42 5 47 32। ठीक है, कट गया तो बहुत अच्छी बात है। वहां बोला था अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकल, नहीं याद हो गया 10% वाला, और सब तो नहीं याद है अभी, हो सकता है आगे चल के वो याद हो जाए, लेकिन 10% वाला याद है कि 10% रेट होता है, और 2 बार का बात होता है, 2 किस्त की बात होती है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? 410, प्रिंसिपल 210, टोटल अमाउंट क्या होता है? जोड़ेंगे 121, 121, 242। ब्याज कितना होता है? इंटरेस्ट खाली 32, यही सब में होता है।
प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना होता है? 121। मतलब इतना डेटा है ना, ध्यान आपको 10% 2 बार वाला है। कैसे आता है? ऐसी रेशियो मिली कि 10, 11, 100, 121। इसमें से क्या देके क्या पूछा है आपसे? सर प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है, 121 का मान दिया हुआ है। 121 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 5808, 5808। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 121 से भाग देना होगा। कब बार में जा रहा है? 48 बार में कट गया, तो 1 यूनिट का मान हो गया 48। हमको चाहिए ब्याज, 32 यूनिट है, 1 का मान 48, तो 32 का मान 32 गुणे 48। लेकिन पूरा ब्याज नहीं चाहिए, इस ब्याज का 60% चाहिए, तो गुणे 60% कर देंगे। ये कैलकुलेशन चाहिए। ये कैलकुलेशन है 32 गुणे 48 गुणे 60% मतलब 0.6। 60% मतलब 0.6। चलो पहले 32 और 48 कर लिया जाए। अच्छा 32 48 में कितने का गैप है? 16 का। तो उसका मिड पॉइंट 8 का गैप होगा। 32 और 8 40। तो मैं बोल सकता हूं ये 40 माइनस 8 है और ये 40 प्लस 8 है। तो 40 माइनस 8 गुणे 40 प्लस 8 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का है, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर 1600 और 8 का स्क्वायर 64। 1600 में 64 घट जाएगा, 1336। तो क्या इनका प्रोडक्ट 1336 आएगा? अच्छा 1536। हाँ हाँ 64 घटेगा 1600 में, तो 1536 आएगा। और 0.6 का गुणा करना है। अब तो खाली 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 36 6 216 और 90, तो 90 क्या हो जाएगा? 92 होगा। हो 10 कहाँ पॉइंट रहे? अच्छा यहां रहेगा ना, ऐसे हो गया आंसर। 1536 का 6 गुना रहता ना तो 9216 होता है, लेकिन 0.6 गुना है तो 1 दशमलव रहेगा। अच्छा अप्रोक्सीमेटेड लगाना है, तो पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है तो 921 की 922। तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? 922। एग्जैक्ट तो आंसर आया था, वही हो सकता है ऑप्शन में रहना चाहिए। और 6 का स्क्वायर और तीसरा बार 5 का क्यूब और 6 का 3 गुना किस देना है इस बार? तो ऊपरे वाला का स्क्वायर करिए तो दूसरा वाला हो जाएगा, और ऊपर वाला का ही क्यूब करिएगा तो तीनों किस्त बराबर करना है। तो ये 36 का गुणा मांगेगा तब है ना। यहां देखो 3 गो 6 है, यहाँ 1 6 पहले से था, 2 ठो 6 का गुणा करें यानी 36। यहाँ 2 ठो 6 पहले से 1 6 का गुणा करेंगे, क्या ये तीनों बराबर हो जाएंगे? तो गुणा सब में हो जाएगा ना। तो ये जो पहला वाला है क्या बन जाएगा? 180 216। ये दूसरा वाला क्या बन जाएगा? 150 216। यही ना 3 गो वैलिड रहेगा आपका। बोलिए। चलिए किस्त का मान दिया था कि मूलधन का इतना रुपए की राशि है, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया जी 45,500। ये ऐड करेंगे तब ना प्रिंसिपल होगा। जोड़िएगा जरा, 5 10 5 15 4, बोलेंगे 455 यूनिट का मान दिया हुआ है पर 45,500। कितना अच्छा दिया है क्या हो? 100 गुना दे दिया है खाली।
1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा। और प्रत्येक किस्त निकालना है तो 216 का मान निकालना हो, किस्तें निकालना है। यस, प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। तो प्रत्येक किस्त की राशि 216 यूनिट है, तो 216 यूनिट का मान 216 पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 21,600 हो जाएगा। 21,600 सबका आया होगा? ठीक। और 21 का स्क्वायर, अगला बार 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, ऐसे लिख लेना है पहले। लेकिन किस्त बराबर देना था, इसमें 441 का गुणा करना हो, यस 441 करेंगे और इसमें 21 कर देंगे, हो जाएगा ना सब 92 61 92। जब गुणा होगा तो रेशियो क्या बन जाएगा आपका? 441 का डबल 882, यहाँ 92 61 ही रहेगा। फिर ये वाला गुणा होगा, ये रेशियो बन जाएगा 21 चौके 8400 और यहाँ 92 61 रहेगा। खत्म ना हो गया है दोनों, यहाँ आ गया नीचे। आपको प्रिंसिपल दिया है तो ये तीनों जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पे वही आ जा रहा है क्या? 25 2 20। देखो जोड़ के तीनों जोड़ेंगे तो 25 220 आएगा ना। अब 25 220 का मान 25 220 से दिया है, 1 यूनिट का मान 1 रुपया, 1 यूनिट का मान 1 रुपया, तो प्रत्येक किस्त 92 61 रुपया। आंसर नहीं हो जाएगा 92 61। अगला 25 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, कौ गो किस्त था? 3 गो। 25 का क्यूब और 28 का क्यूब 21,900, ठीक, 21,900। नहीं आएगा तो 3 बार गुणा कर लीजिएगा, और क्या करना है, करना तो है ना। क्यों? बराबर करने के लिए में 784 का करना होगा, में 28 का करना होगा, बाकी है तो है ना 3 को 28। तो गुणा करेंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा? 25 गुणे 784। 25 का मतलब 100/4 है, तो 4 से इसमें खाली डिवाइड करना है। तो 4 से क बार में जाएगा? 4 एकम 4, 4 नमा 36, 4 छके 19,600 आएगा। अच्छा, इसमें 28 का गुणा करना है। तो सर ये जो होता है, अब 28 तो 16 से नहीं कटेगा, तो अच्छा है 28 का पहाड़े पढ़ लेते हैं। 28 गुणे हाँ 10,000/16 होता है, लेकिन 16 से कटेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, 16 से भाग तो दे सकते हैं। तो 16 एकम कौ बचा? 12, 12 पे को सुनना आएगा 120, 16 120 कौ बार में जाएगा? 16 7 112, 80, 16 5 80। चूंकि 10,000 की बात थी, 17,500 ऐसे आ जाए। अच्छा, इधरिया लिखना जरूरी है, इस तो बराबर रहेगा ना। 21,952, यहाँ भी 21,952, हर बार इधर बराबर ही ना होता है। लास्ट वाला ज्यों का खत्म हो गया, ये सब यही ना काम करेगा आपका। बस इन तीनों को ऐसे कर देंगे बैलेंस, जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा ये जोड़ जाड़ के? 5 2 17 और 22 और 5, यह है ना। इसका मान कितना दिया है? इससे अच्छा बात कुछ हो सकता है? इतना का मान इतना, तो इतना का मान इतना हो गया। आंसर 21,952।
किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार लिया, पहले वर्ष के अंत में 4,000, दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो वह राशि निकाल दीजिए। मूलधन निकालना है क्या? एगो बात बताइए, पहले वर्ष के अंत में 4,000 पेमेंट किया है, तो इसमें 1 साल का ब्याज इंक्लूड है ना। अगर मैं इसको बैक लेके आऊंगा तो मूलधन वाला टाइम पे आ जाएगा। तो 4,000 अगर 10% ब्याज के साथ है तो क्या ये 110% का मान है? अगर मैं उल्टा गुणा कर दूं 100/110, तो क्या ये मूलधन वाला समय पे आ जाएगा? दूसरा जो हमने पेमेंट किया है वो दूसरे वर्ष के अंत में पेमेंट किया है 7,700, इसमें तो 2 साल का ना ब्याज इंक्लूड रहा होगा। बोलिए, इसको 2 साल बैक लाना होगा ना मूलधन के लिए, तो 1 साल में 10%, तो 2 साल में 21% ब्याज लगा होगा इसमें, क्योंकि ये साधारण नहीं है, चक्रवृद्धि है। तो 2 साल में 21% लगा होगा। क्या ये 121% का मान है? 100% का मान 121/100 कर देंगे तो मूलधन बन जाएगा। अच्छा, उल्टा कर 100/121, पीछे जाना है तो उल्टा करना हो। ये दोनों जोड़ दिया जाए तो आंसर हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा, जोड़ना ही मुश्किल है क्या? हाँ, कट नहीं रहा है। यहाँ 44 देता तो मजा आता, 121 का मजा आ जाता। हाँ, सही किए है ना सवाल का सॉल्यूशन? बोलिए, यही ना कहना चाह रहा है। 1 वर्ष के अंत में 4,000 दिया, उसको उठा के लाऊंगा शुरू में t=0 पे, और 2 वर्ष के अंत में दिया 7,700, उसको 2 साल में बैक लाना होगा, दोनों जोड़ देंगे तो मूलधन हो जाएगा। हाँ हाँ, तो 11 से कौन कट रहा है? हाई वाला ना, 700 अब जुड़ जाएगा आराम से। ये हो गया 40,000/11 रुपया। नहीं आ रहा है, देखते हैं। ये 70,000/11 जोड़ना है ना, तो हर तो 11 है तो जुड़ जाएगा ऊपर 7 4, 11 पे 4 0/11, 1 पे 4 0। हमने उधार लिया था 10,000, इसमें आप पैसा उधार लिए, कितना लिए नहीं पता, बताना है। 2027 में आप 4,000 रुपया दिए, और 2028 में 7,700 दिए। तो पता करना है कि जब ब्याज 10% लगा होगा तो मूलधन जो आप उधार लिए थे वो क्या था। तो हम बोल रहे हैं कि ब्याज 10% वार्षिक लगा है, तो जो हम 4,000 दिए हैं ये हमारा ब्याज के साथ दिया हुआ किस्त है। तो 1 साल बाद दिए थे तो पे 10% ब्याज लगा होगा। तो क्या 4,000 जो है वो 110% का मान है? जैसे हम 100% उधार लिए होंगे, 1 साल का ब्याज 10% जोड़ करके 110% दिए हैं। लेकिन हमको तो जरूरत 100% का है, मूलधन कितना लिया था। तो अगर 110% का मान 4,000, तो 100% का मान 4,000 गुणे 10/11। 110 से भाग होगा 100 से, हो जाएगा ना ऐसा। तो ये जो 4,000 दिए थे इसके बदले क्या लिए थे? इसके बदले लिए थे 40,000/11।
40,000/11 के बदले में क्या दिए एक साल बाद? 4,000। ये मूलधन हो गया कि नहीं हो गया जो लिए थे? अच्छा, वो जो 7700 दिए हैं ये तो 2 साल बाद दिया गया है, तो उसके बदले क्या लिए होंगे? सर 2 साल का ब्याज जोड़ के 7700 है, 121% का मान है 7700। 10% रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 21% होता है। तो ब्याज 21%, तो मिश्रधन 121% दिए होंगे, तो 121% का मान 7700, तो 100% का मान 100/121। यानी ये 7700 के बदले में हम क्या लिए थे? तो लिए थे 70,000/11। ये दोनों ने लिए हुआ राशि है, उधार ली गई राशि है। अगर जोड़ देंगे तो कुल मूलधन हो जाएगा हमारा। ये तो समझ गए? इसमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट है, सेम इंस्टॉलमेंट नहीं है भाई। अभी पिछली बार क्या होता था कि हर बार समान किस्त दिया करते थे आप। इस बार पहला 4,000 दिए हैं, दूसरा 7700 दे दिए। पहला वाला पे खाली 10% ब्याज लगा होगा, लेकिन दूसरा वाला पे 21% लगा होगा, क्योंकि दूसरा वाला 2 साल बाद है, पहला वाला 1 साल बाद। क्लियर? आइए 18। अतुल 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है, मूलधन है ना अतुल का? उधार ली गई धनराशि को क्या कहते हैं? मूलधन। और पहले वर्ष के अंत में इतना रेट गया। सेम सवाल नहीं है, खाली रेट पूछ दिया इसमें। यहां रेट देके मूलधन पूछा था, और इसमें मूलधन और किस्त देके रेट। यही अंतर है दोनों सवाल। बताइए, 12,000 रुपया आप उधार लिए हैं, तो पहला ब्याज 1 साल बाद दे रहे हैं ना, पहला किस्त। तो ये जो 12,000 उधार लिए हैं वो 1 साल में कितना हो जाएगा? 12,000 का 100 + R%, और उसमें से 4800 जमा हो गया। अब जो बचा उस पर एक बार और R% लग जाएगा। अब बराबर क्या दे दिए? 9240। तो वहां से बराबर करके भी आप निकाल सकते हैं। एक तो इक्वेशन तरीका वो हो गया, और कोई तरीका लगा सकते हैं इसमें? सर ऑप्शन का मदद ले लें। अच्छा, ऑप्शन में सबसे खूबसूरत 10 है, तो खूबसूरत को तो पहले देखा जाता है। तो 12,000 का 10% अगर ब्याज लगेगा तो 110% हो जाएगा। 12,000 का 110% क्या होगा? 13,200। मतलब आप अगर 1 साल में लोन खत्म करना चाहते हैं तो आपको बैंक को जमा करना चाहिए 13,200, लेकिन आपने जमा किया 13,200, खाली 4800 जमा किया। तो 13,200 में 4800 हो गया, 13,000 में 4800 हो गया। अच्छा, एक वो 1000 में बोले, वो 100 में बोल रहे हैं। 13,200 में 4,800 हो गया, इससे घटाइए। अच्छा, 13,200 में पहले 800 घटाइए, 12,400। 12,400 में 4,000 घटाइए, 8,400। तो आपके ऊपर अभी उधार है 8,400। अब पैसा 1 साल बाद दीजिएगा, फिर ना 10% जुड़ जाएगा। तो 8,400 का 110%। बताओ बाबू, 8,400 यानी 84, और 110 यानी 11। 84 × 11 क्या होता है? 84 × 11 क्या होगा? 924, यानी 9240 हो जाएगा। क्या 92 ही 40 दिए थे? इसका मतलब रेट क्या लगा होगा? 10%। ये खूबसूरत नहीं होता तो 12% सोचते। अच्छा, 12 और 8 में पता चल जाता कि क्या सोचे। अगर 10% वाला पे 9240 से ज्यादा होने लगता तो हम 8 सोचते, अब 9240 से कम होने लगता तो हम 12 सोचते, और दोनों नहीं होता तो सी मार देते। अच्छा हाँ, 8 नहीं होगा तो 8/5 नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
इक्वेशन नहीं लिखना होगा, आंसर क्या होगा? हाँ 8/5 तो ऐसे छोड़ गया। हाँ। 1 साल बाद पेमेंट करने जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं है ब्याज दर क्या लगेगा, तो हम मानेंगे R% दर लगेगा। तो क्या ये 1 साल बाद 100 प्लस R% हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा सर? परसेंट से 2 जीरो कम हो जाएगा और धनराशि हो जाएगी ये बता रहे हैं कि जैसे आप 12,000 उधार लिए, मतलब विदाउट ऑप्शन, ये तो ऑप्शन से ना हम लोग डिसाइड किए कि 10% पे सेटिस्फाइड है। आप कहेंगे हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, हम रेट को R मान के करेंगे, तो R का मान निकालना है आपको। तो अगर 1 साल में R% ब्याज दर है, तो आपने 12,000 जो उधार लिया है वो 1 साल बाद R% ब्याज उसमें जुड़ जाएगा। तो 12,000 का R% क्या होता है? 120 R दिन होता है। तो क्या आपका 1 साल बाद धनराशि 12,000 प्लस 120 R आपके ऊपर बकाया माना जाएगा 1 साल बाद? इस बकाया राशि में से आपने कुछ जमा किया, बैंक में जमा किया, कितना जमा किया? 4800। अब आप बोलेंगे ना मेरे ऊपर बकाया 12,000 में 4800 घट जाएगा, कितना आएगा हो? 7,200। सही है, आई वाला घटेगा ना इसमें से। अब प्लस इतना बकाया है, अब इस बकाया राशि पे फिर से R% लग जाएगा, क्योंकि हर साल R% ब्याज लगता है। तो इस बकाया राशि 7200 प्लस 120 R पर R% ब्याज लगेगा, तो क्या ये 100 प्लस R% फिर से तैयार हो जाएगा 1 साल बाद? और ये जो तैयार हुआ और इतना ही आपने पेमेंट भी कर दिया, दूसरे साल में ना खत्म कर दिया। और पेमेंट क्या किया है दूसरे साल में? बराबर 9240। बोलो बराबर 9240 लिख सकते हैं क्या? यही है R निकालना। यहां भी हम आपको सलाह देंगे कि बाय ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, यहां 10 रख के देखो, 1200, 7200 प्लस 1200 8400, यहां 10 रखेंगे तो 110। तो 8400 का 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 84 गुणे 110, और 84 गुणे 110 क्या होता है? इसलिए यहां पे भी R आपको क्या चेक करना चाहिए कि सर ऑप्शन से उठा न लीजिए, काहे द्विघात हल करिएगा, क्वाड्रेटिक ना हल करना पड़ जाएगा। 10 पे सेटिस्फाइड है इक्वेशन, तो जब लास्ट में रखना है तो शुरू में नहीं ट्राई कर लेंगे, इसलिए भाई ऑप्शन इना पर सवाल ज्यादा आसान कर दिया क्या? यहाँ R निकालना था, इस बार R दे दिया। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 3,000 वापस करता है, तीसरे वर्ष के अंत में उसे और कितना भुगतान करना चाहिए ताकि संपूर्ण राशि का भुगतान हो जाए। ये ज्यादा आसान हो गया उससे, क्योंकि वहां तो क्वाड्रेटिक बन जाता है, यहाँ तो हर साल का निकाल के अमाउंट घटाते चल जाना। जैसे तुमने उधार 100 रुपया लिया था, 1 साल बाद 100 रुपया हो जाएगा, 10% ब्याज जुड़ जाएगा, 110% हो जाएगा ना। एक बताओ भाई, 10% अगर ब्याज है 1 साल का, 1 साल बाद कितना हो जाएगा? ये 10% प्लस 100% मूलधन 110% हो जाएगा। तो 9,000 का 110% क्या होगा? आप कहोगे सर 2 जीरो कम हो करके 9900 होगा, 9,900 होगा, क्योंकि इसका 10% 900 बढ़ जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि 21 साल बाद लोन खत्म हो जाए, कर्जा मुक्त हो जाए हम, आपको 9900 देना पड़ेगा। लेकिन आप दिए, आप कितना दिए 1 साल बाद? 3,000। तो
तो आप अगर 3000 दिए तो कहेगा ना लो तार 3000 घटा देते हैं और अबहिनो इतना तोरे पर बाकी बा, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर अगले साल जाओगे 3000 दे रहे हो, तो अगले साल जाओगे ये पैसा रुका थोड़े है, ये फिर ना 10% ब्याज इस पर जोड़ लेगा वो, तो क्या ये फिर 110% बन जाएगा? और जोड़ जाड़ के हिसाब करके बैठा है कितना, 11 9 99 और 11 छके 66 और 9, वो जोड़ के बैठा है इतना। आओ दो कर्जा मुक्त हो जाओ, लेकिन तुम तो आदत से मजबूर हो। 3000 रुपये लिया बानी हम, वही ना घटाएगा आपका, कितना बचा आपके ऊपर? कहेगा जाइए घर, याद रखिए इतना बाकी है। आपको ठीक है आऊंगा अगले साल, अगले साल जाइएगा तो पैसा को 10% बढ़ा के इतना न लेके जाइएगा उसके पास। तो जाइए और 11 9 99, 11 5 45 और 9 54 और 11 चौके 44 और 5, इतना लेके जाइएगा। कहिएगा छोड़ा इला खत्म करा हिसाब। हाँ 99 अब 45 और 9 54 का, अच्छा का पढ़ा थी हम 44 45 11 5 55 और 9 ये ठीक लिखे थे। 44 6 मतलब इतना आप दे दीजिएगा तो लोन खत्म हो जाएगा, और नए देते 3000 देते तो फिर चलता। लेकिन ये बोला है तीसरे वर्ष के अंत में क्या दे दिया जाए ताकि खत्म हो जाए, आप बोलेंगे इतना दे दिया जाए तीसरे वर्ष के अंत।